नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने पिछली क्लास में कवर किया था आउटपुट डिवाइस क्या होती है और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर में प्रयोग की जा रही हैं। और आज हम कवर करेंगे कि कंप्यूटर जो है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कंप्यूटर और कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से आज हम कंप्यूटर का प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का अध्याय। कंप्यूटर के प्रकार। तो आज जो है ये डायग्राम की मदद से हम सीखेंगे कंप्यूटर के प्रकार। तो हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं और उसी में जो है कंप्यूटर के प्रकार को जो है समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार में बांटे गए हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि ये पहला हमारा कौन सा जो है कंप्यूटर है। तो सबसे पहला जो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा नंबर हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा नंबर आएगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इस तरह से हमने देखा कि कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम जान लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो ताप, दाब या जो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा स्पीड, इस सब जो है इसके आधार पे जो कंप्यूटर काम करते हैं उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो अब देखते हैं कि इस तरह के जो कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर जो है मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो सभी कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा इसमें जो है हमने जैसे कर दिया रेडियो। हमारा जो रेडियो है ये एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि रेडियो में होता क्या है, एक सिग्नल आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले के समय में, आज के समय में लोग मोबाइल फ़ोन से जो है एफएम वगैरह, रेडियो वगैरह चला ले रहे हैं, लेकिन पहले के समय में क्या है कि एक रेडियो होता था। तो जब वो नेटवर्क नहीं पकड़ता था तो क्या हम करते थे, एक तार लगाते थे और उस तार को छत पे ले जाते थे, वहाँ से ले जा करके हम नेटवर्क पकड़ाते थे। तो ये कंडीशन था। तो आज के समय में जो है हमारा फ़ोन जो है, फ़ोन से ही हम जो है क्या करते हैं, एफएम वगैरह सुन लेते हैं या रेडियो का भी काम कर लेते हैं। तो ये रेडियो जो है सिग्नल पे काम करती थी, इसमें एक सिग्नल आता था और उस आधार पे ये काम करती। दूसरा हम देख देते हैं जैसे कि हमारा जो थर्मामीटर हो गया। तो थर्मामीटर जो है ये क्या है, ये भी जो है एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कोई थर्मामीटर हम क्या करते हैं, जीभ के नीचे लगाते हैं तो उसमें एक पारा होता है और वो पारा जैसे ही टेम्परेचर को पाता है वो क्या करता है, बढ़ता जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, देखकर बता देते हैं कि हाँ कितना जो है डिग्री बुखार है इनको या क्या है। तो इस तरह से ये भी जो हमारा थर्मामीटर है एनालॉग कंप्यूटर है। फिर हमारा तीसरा नंबर आ जाता है, तीसरा आता है स्पीडोमीटर। तो ये स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्कूटर जो होता है ना, स्कूटर का जो मीटर होता है जो स्पीड बताता है उसी को हम स्पीडोमीटर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो भी एक फिजिकल तरीके से काम करता है। तो ये इसमें भी होता है, एक कांटा होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वो क्या करता है, वो स्पीड पे काम करता है। तो इस तरह से स्पीडोमीटर भी एक तरह का जो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद हम ले लेते हैं आला। ये आला भी क्या होता है, जैसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ये आला जो है ये भी क्या काम करता है, इसमें भी जो होते हैं ध्वनि जो होती है उस ध्वनि को कई गुना बढ़ा करके जो हो क्या करता है उसको हम जो सुनते हैं। ये जो है ये आला भी क्या है, एक आवाज पे, यानी कि उसमें क्या होती है फ्रिक्वेंसी की तरह से काम करता है। तो ये हमारा जो है इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमने बता दिया कि रेडियो, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर,
आला, तो ये सब जो है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। अब हम सीखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कि डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल कंप्यूटर में जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के कौन कौन से कंप्यूटर हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि ये बहुत छोटा कंप्यूटर होता है, और ये कंप्यूटर अगर किसी भी एग्जाम में आता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन है, तो आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर किया जाता है, क्योंकि ये हर किसी व्यक्ति के पास जो है माइक्रो कंप्यूटर होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, डिजिटल वॉच हो गए, तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि ये छोटा कंप्यूटर है। और एक सवाल और बनता है कि इसी कंप्यूटर को हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पीसी कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो ये पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये किसी सिंगल व्यक्ति के लिए क्या किया, यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है, इस पर सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। तो इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से कंप्यूटर हैं माइक्रो कंप्यूटर में। तो ये आता है हमारा, जैसे कि अभी हमने बताया आप लोगों को कि हमारा जो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, डिजिटल वॉच, पाम टॉप, तो इस तरह के, ये एक चीज हमने नहीं बताया आपको, तो ये चीज भी बता देते हैं कि ये डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब होता है डिजिट। जैसे अभी सब लोगों ने क्या कहते हैं कि डिजिट, आपका नंबर कितने डिजिट्स का है, ये नंबर कितने डिजिट्स का है। तो जो डिजिट शब्द आता है वो डिजिट से बना है डिजिटल, तो इसमें डिजिट पे काम किया जाता है। तो ये इस तरह के अभी क्या होता है, आज के समय में सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। सिग्नेचर भी देखो डिजिटल सिग्नेचर, मार्कशीट भी अगर चाहिए तो वो भी डिजिटल मार्कशीट। तो इस तरह से आप कहीं भी जाएं तो सारी चीजें आपको डिजिटल मिलने वाली है। आप लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो वहां सिग्नेचर कौन सा करना है, आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से आज के समय में सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, जिसको हम कह सकते हैं ये नंबर से संबंधित है डिजिटल। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला, जैसे कि डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप यानी कि जो डेस्क के लिए डिजाइन किया गया है, डेस्क के आकार का होता है, उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये डेस्क की तरह से डिजाइन किया गया कंप्यूटर होता है। फिर बात आती है लैपटॉप। लैप मीन्स होती है गोद। तो ऐसा कंप्यूटर जो गोद में भी हम क्या करते हैं, ऐसे गोद में रख करके भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लैपटॉप हो गया। तो इसको हम जो है बहुत इजीली जो कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको हम फोल्ड करके रख सकते हैं। तो सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर आ जाता है हमारा टैबलेट। तो टैबलेट क्या होता है, लैपटॉप से छोटा होता है, ये एक छोटा कंप्यूटर होता है। जैसे लैपटॉप के लिए क्या होता है कि लैपटॉप में कीबोर्ड इनपुट के लिए होता है और उसका मॉनिटर एलसीडी लगी होती है, वो आउटपुट के लिए होता है। लेकिन टैबलेट में स्क्रीन जो होता है वो इनपुट का भी काम करता है, आउटपुट का भी काम करता है। उसमें हम कोई चीज इनपुट भी कर सकते हैं। इनपुट करने का अर्थ ये है कि उसी स्क्रीन पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं या हम टच कर रहे हैं तो वो इनपुट करता है और वही स्क्रीन हमको क्या करता है, दिखाता भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो टैबलेट है ये एक छोटा जो है मोबाइल फोन से थोड़ा बड़ा होता है और लैपटॉप से छोटा कंप्यूटर होता है। फिर इसके बाद आता है डिजिटल वॉच। एक वॉच आती है, घड़ी आती है, उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें लोग व्हाट्सएप भी यूज कर लेते हैं, फोन कॉलिंग भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं उस घड़ी में। तो वो घड़ी जो हमारा डिजिटल वॉच कहा जाता है, यानी कि कैमरा जो हमारा ये कंप्यूटर होते हैं उस सब कंप्यूटर के सारे फीचर्स उसमें पाए जाते हैं। फिर बात आती है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम मीन्स होता है हथेली, और इस हथेली पे जो कंप्यूटर रख के चलाए जाते हैं उसको हम पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन, इसका एक और नाम है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया है कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर कौन सा होता है, तो ये मोबाइल फोन होता है। तो इस तरह से हमने सीखा कि माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, और ये जो है सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले कंप्यूटर हैं, और इसी का नाम क्या है, पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर। अब इसके बाद हम दूसरा कंप्यूटर देख लेते हैं कि कौन सा कंप्यूटर होता है डिजिटल।
तो दूसरा हमारा जो आता है वो आता है मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर जो होता है ये क्या होता है, इस माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा पावरफुल होता है और ये बड़ा भी होता है, बहुत पावरफुल होता है। ये क्या काम करता है, जैसे ये माइक्रो कंप्यूटर भी हमने बताया कि ये सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये क्या होता है, मिनी कंप्यूटर मल्टीपल यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो मल्टीपल यूजर एक साथ कई लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि कोई माउस पकड़ के यूज करेगा तो कोई कीबोर्ड पकड़ के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ क्या होता है कि ये कंप्यूटर का मतलब होता है उसका जो मेन मशीन होती है सीपीयू होती है। तो उस सीपीयू में क्या करते हैं हम, टर्मिनल लगा करके यूज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारा एक सीपीयू है। अब इस सीपीयू में एक वायर के द्वारा कई टर्मिनल क्या किए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। ये मॉनिटर हो गया, इसके कई मॉनिटर्स हो गए, ये मॉनिटर्स हो गया। इसके आगे कीबोर्ड माउस लगा देंगे हम, कीबोर्ड माउस लग जाएगा, ये कीबोर्ड माउस। तो एक सीपीयू से कितने, 1 2 3 4, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और यूजर 4। तो ये कई कंप्यूटर जो है काम कर रहे हैं, कई यूजर एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मिनी कंप्यूटर, या इसको हम कहते हैं मल्टी यूजर कह सकते हैं। तो इस पे मल्टी यूजर जो है एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मिनी कंप्यूटर में कैसे एक साथ कई व्यक्ति या कई यूजर एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, ये चीज हो गया। अब अगली चीज हम जानेंगे, इससे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है मिनी कंप्यूटर से। तो मिनी कंप्यूटर से बड़ा जो कंप्यूटर होगा वो हमारा हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये थोड़ा सा ये मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है या पावरफुल होता है हम कह सकते हैं। जिस तरह से इसमें हमने देखिए 1 2 3 4 कई यूजर इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेन फ्रेम में जो है मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे, हमारा जो है इससे भी बड़ा एक कंप्यूटर आता है उसके बारे में। तो इसका नाम है सुपर कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा सुपर कंप्यूटर, बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे पावरफुल होता है, ये जो है इसको वैज्ञानिक वगैरह लोग यूज करते हैं। और इसमें जो होता है कि बहुत ही कई जो है क्या है कि कई यूजर्स जो है एक साथ काम कर सकते हैं। जैसा कि जो है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, इस तरह का जो कंप्यूटर होता है ये सुपर कंप्यूटर होता है। तो अब जो है अब हम जानेंगे कि ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये जो भारत में जो बना था, वो भारत में एक सुपर कंप्यूटर आया था जिसका नाम था परम। ये सबसे पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है। इस तरह से क्रे 1 जो होता है वो विश्व का जो हम कह सकते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो है क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया। ये अगर ट्रिक आप आजमाना चाहे, इस ट्रिक की तरह से याद करना चाहें, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक जो है एक ग्रैंडफादर की तरह से है, ये लोग फादर की तरह से काम कर रहे हैं, ये इनके चाइल्ड की तरह से काम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि एक लड़का था माइक्रो नाम का, फिर इसके बाद एक लड़की आई मिनी नाम की, फिर इसके बाद क्या है मेन फ्रेम नाम का एक लड़का आया, फिर सुपर नाम का लड़का आ गया। तो इस तरह से जो है, इस तरह से एक ट्रिक की तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम जानते हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के जो गुण होते हैं, या हम कह सकते हैं दोनों की विशेषताएं जो होती हैं, उन दोनों की विशेषताएं को एक साथ ऐड करके जो है एक नया कंप्यूटर तैयार किया गया जिसका नाम हाइब्रिड कंप्यूटर रखा गया। तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें रेडियो या ये सिग्नल पे काम करते हैं, या ये कंप्यूटर जो है जो टेम्परेचर पे काम करते हैं, इस तरह के कंप्यूटर। जैसे इसमें जो है अगर अब आप कभी भी बाइक वगैरह में हवा डलवाने जाएंगे तो एक छोटी सी घड़ी होती है जिससे हवा मापी जाती है, तो वो घड़ी भी किस पे काम करती है, एनालॉग कंप्यूटर पे ही काम करती है। या डॉक्टर लोग जो होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं कि जब कभी भी आप देखोगे टीवी वगैरह में देखोगे, कोई भी पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशंस में होता है, तो उस टाइम क्या होता है, एक एनालॉग सिग्नल, एक सिग्नल होते हैं एक एनालॉग के, इस तरह से सिग्नल देखिए आप, ऐसे बनता है एनालॉग सिग्नल, ऐसे बनता है। तो इस तरह से सिग्नल चल रहा होता है, और जब ये सिग्नल इस तरह से
चलना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपके पेशेंट का क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया, अब वो नहीं रहा। तो ऐसे ही हमने बता दिया हैप्पी बर्थडे मतलब उसका जो है खत्म हो गया वो। तो इस तरह से जो है ये हमने सीखा कि एनालॉग सिग्नल यानी कि कैसे काम करता है, या कौन कौन सी मशीनें एनालॉग में काम करती हैं। तो ये डिजिटल जो है इस तरह से सिग्नल चलता है। अब देख लीजिए आप डिजिटल का सिग्नल इस तरह से चलता है, डिजिटल, ये डिजिटल सिग्नल है। और जो हमने अभी इस तरह से बनाया था ये हमारा कौन सा है, एनालॉग सिग्नल है। तो इस तरह से हमने डिजिटल और एनालॉग सिग्नल देख लिया। अब इसके बाद आते हैं हाइब्रिड पे। अभी हमने बताया कि जो हमारा एनालॉग है और डिजिटल दोनों के गुणों को मिला करके तैयार किया जाता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब जो दोनों काम करते हो, एनालॉग वाले भी और डिजिटल वाले। जैसे आप मोबाइल फोन को कह सकते हो, ये तो मोबाइल फोन जो है ये क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये मोबाइल फोन जो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो इस तरह से हमने कवर किया कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इसमें भाग हैं, और इन भाग के भी जो है कुछ भाग हैं या पार्ट हैं कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज की ये जो वीडियो थी ये कंप्यूटर के प्रकार के ऊपर थी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे जो है लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और इसका नए नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।